में इस बार एक एक होर्डिंग हम लगवाने जा रहे हैं सबके घर के अगल बगल बाज़ार में। तो उसमें रिज़ल्ट होगा और उनकी बड़ी सी फ़ोटोग्राफ होगी और उसमें उनके फादर मदर सारा नाम कहाँ पे क्या हुआ है, काफ़ी दिन तक वो चलेगा। और अगर आपका सिंगल डिजिट में रैंक आ गई तो बच्चों वहाँ पे हम पत्थर लगवाएंगे और यूपी गवर्नमेंट से बात करके पत्थर लगवाएंगे। आप पहली रैंक ला दो बच्चों, मैं आपका अगवानी राज्यपाल से करवाऊंगा, वो आपको लेके चलेंगे, डीएम यहाँ के लेके चलेंगे। उनका यही काम है कि आने वाले टाइम का आप ही टैलेंट हो, आप ही इस देश के मालिक भी हो, तो इसलिए आपका सब अगवानी करेंगे, उस लायक बनो। कैसे बनेंगे? मेहनत करके, अच्छे से पढ़ के, ठीक है। तो सब लोग का टारगेट है कि बस अब रुकना नहीं, चलते चलना और कोई चीज़ का अंत नहीं होता। रैंक 1 ले आओ, पूरे नंबर ले आओ और कंटिन्यूअस एफर्ट करेंगे, सब आएगा। इन बच्चों ने कोरोना में देखो, ये एग्जाम्पल हैं, नंबर ऑफ़ सिलेक्शन बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और सारे बच्चे सब सिलेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। बड़ा मेरे को पॉजिटिव हूँ इस बार लेकर, और आप लोगों को लेके अब है कि मैं 700 पार कर जाऊँगा। 691 आ चुका है, वो भी यहीं पढ़ा हुआ बच्चा, सिंपल सा, एकदम सीधा साधा। वो भी आपको बुला के इंट्रोड्यूस, अभी उसको थोड़ा फीवर है, जिस दिन वो आ नहीं पाया, डेंगू आजकल चल रहा, तो जैसे वो हेल्दी होगा वैसे खट से आ जाएगा। क्योंकि वो बार उसका जिद था कि सर आए मेरे पास, सर के पास मैं जाना चाहता हूँ, पर मैं भी नहीं जा पाया, यहाँ पढ़ाना है, बहुत सारा काम है, और वो भी नहीं आ सकता, फीवर का प्रॉब्लम है उसका। अपना सही हो जाएगा तो आएगा। बच्चों ये सब आपको इसलिए दिखाते हैं कि हमें बड़ी खुशी मिलती है। रोज़ पढ़ाते रहें तो चलता ही रहता है, पढ़ाऊँगा ये भी, लेकिन वो मोमेंट जो अभी के हैं ना, ये हमेशा के लिए है। आपका उसमें रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, पूरा रिकॉर्ड रहेगा, आपने क्या बोला था, क्या कहा था, क्या रैंक आया था, आपने अच्छा किया है, उस सड़क पे जाने वाले पत्थर लगे हैं उसमें आपका नाम लिखा है, होर्डिंग लगा हुआ है। बच्चों कभी बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे तो किसी को बताना होगा तो बोलेंगे यूट्यूब पे ज़रा मेरा नाम डालो, यूट्यूब पे आपका वो आ जाएगा कि नहीं पूरा रिकॉर्ड। आप भी देखेंगे कि मैं इस तरह का सीधा साधा था उस समय और आज इतना स्मार्ट हो गया हूँ। हाँ, इसको देखेंगे और ये सब बाकी आगे वाले जनरेशन को दिखाएंगे कि मैं वो हूँ जो इस तरह से काम किया था। तो ये सब कहानी तो बनाना पड़ता है, हिस्ट्री तो बनाना पड़ेगा, तो हिस्ट्री तो बनाना ही है। क्रिएट करो पढ़ लिख के, जिसको लोग फॉलो करें। बच्चों को बुलाओ। बच्चों ये कुछ और 2 बच्चे हैं हमारे पास, तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। पांडे क्लासेस में इस बार बेटा जो हमारी जो हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट नंबर है वो 691 है। रमेश यादव एक बच्चा है 691, वो क्लास में आएगा, पांडे सर इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे। दूसरे नंबर पे बच्चा 670 है, 670, वो भी बच्चा भी आ नहीं पाया। 689 और फिर 670 और 655 प्रभाव थे, वो आई थे। आपने देखा होगा यूट्यूब भी देखा करिए पांडे क्लासेस का, ठीक है। पांडे क्लासेस का यूट्यूब बार देखा करिए। और 2 बच्चे आज आए हुए हैं, पांडे सर उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे और फिर एक हमारे तरफ से पांडे क्लासेस की तरफ से स्टेथोस्कोप है वो उनको गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे जैसा कि हम बार कहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, रैंकर्स टेस्ट सीरीज, वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। और आजकल जो सवाल आते हैं सब एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर एक भी सवाल नहीं आता, हम लोग उस पर बहुत ही फोकस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उस पर करते हैं बेटा जी। तो जो भी बच्चे, मैं तो चाहूंगा सबसे कि सब लोग इंटरेस्टेड हो, सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, रैंकर्स टेस्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया है वो, ठीक है। तो हम बुला लेते हैं, फिर बात करेंगे। अंकित गुप्ता, सबसे पहले अंकित गुप्ता आएंगे, अंकित 633।
जो वो है इसको गले में लटका के देंगे ऐसे डिब्बा में खोल के। लटका के देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो जैसे डॉक्टर बनना है वैसे रहें उसको। जी जी, लोग समझेंगे कि मिठाई का पैकेट है क्या। बिल्कुल उसी चूक हो गई थी, मुझे भी ये नहीं, तो हम लोग वो रहना जरूरी होता है। बहुत बड़ा बड़ा लाते हो, पतला मिठाई लाया करो। वो काजू का जो आता नहीं, काजू केतली क्या बोलते हैं, ले लो चलो ठीक है। अब देखिए, आपसे एमपी गुप्ता बात करेंगे, कैसे प्रिपरेशन किया उन्होंने, कैसे तैयारी की, कैसे कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, कितने सामान्य परिवार में पैदा हुए, प्रतापगढ़ के हैं ये प्रतापगढ़ के हैं, तो कितनी मेहनत किया इन्होंने सब आपको बताएंगे। फिर पांडे सर कुछ बताएंगे, फिर आगे फिर बात होगी। तो बेटा सबसे पहले पांडे सर को और सुमन सर को सादर प्रणाम करता हूँ और नमस्कार है। और आप लोग को सर ने बताया है कि मेरे 633 मार्क्स इस बार नीट में बन रहे हैं और पिछले साल मेरे मार्क्स 543 थे अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद फिर मेरे माता पिता ने, सर ने, सभी लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं होने दिया और मेरा साथ दिया। और 543 से 633 की जर्नी काफ़ी मेहनत के साथ मैंने पूरी भी की, आप लोग भी करने जा रहे हैं। संभवतः अगले वर्ष मेरी जगह आप भी होंगे ही। और इतना मुश्किल नहीं है ये मतलब माइलस्टोन प्राप्त करना, मुझसे भी ऊपर लोग पाए भी हैं, आप लोग पा भी सकते हैं यदि अधिक मेहनत करेंगे। ये कंपटीशन है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे, उतने अच्छे कॉलेज में जाएंगे। और सर का सपोर्ट तो सबके लिए बराबर ही होता है। सब लोग अच्छे से जो ग्रेजुएट करता है, जो अच्छी मेहनत करता है वो निश्चित रूप से मतलब सफल होता ही है। और सर अभी कह रहे थे जो RTS की टेस्ट सीरीज है, हालांकि सर कह रहे हैं NCERT बेस्ड है, तो नीट का पैटर्न भी सब लोग जानते हैं कि आजकल जो मतलब नीट का जो पैटर्न चल रहा है, NCERT और ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो डायरेक्ट होते हैं या उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। और अपने से मेरी एक मतलब वो एडवाइस अगर दे सकूँ वही समझ लीजिए कि सर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसके बाद आप सर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और NCERT के भी आपको सॉल्व मतलब कई बच्चे होते हैं फिजिक्स की NCERT खोलते ही नहीं है, जबकि इस बार जो क्वेश्चंस थे जैसे ऑप्टिक्स में थे कुछ और इधर मॉडर्न में थे, तो NCERT की जो कॉन्सेप्ट है उनका एप्लीकेशन उसमें होता है। तो सर तो न्यूमेरिकल भी बता देंगे, कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, बट सर की पढ़ाने के बाद आप लोग एक बार बुक भी पढ़िए, हालांकि उसकी जरूरत हो सकता है नहीं हो, लेकिन फिर भी बुक पढ़ने से एक कॉन्फिडेंस आता है। तो सर के साथ साथ बुक को भी लेके चलें और आप लोग निश्चित ही सफल होंगे। और एक चीज़ और, जो OMR फिलिंग है, मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है कि मैं डॉट पहले कर देता हूँ, उसके बाद मैं भरता हूँ लास्ट में, और फिर उसके लिए पेपर नहीं देखना पड़ता, फिर डायरेक्ट करते जाते हैं लाइन से। तो मेरी एक गलती हो गई थी केमिस्ट्री में, OMR में, तो वो गलत डॉट हो गया था, लेकिन मैंने जो सही ऑप्शन था फिर उसको सर्किल किया। और जो कंप्यूटर होता है डिवाइस, वो छोटे डॉट को कंसीडर नहीं कर पाता है, तो वो मेरा क्वेश्चन मेरा बेनिफिशियल हो गया, मतलब गलत भी सही हो गया है। तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाए और आपको पता चल जाए उस वक्त कि ये मैंने गलत कर दिया, तो -1 ना मिले उसके लिए एक उसी क्वेश्चन में एक और सर्कल कर दीजिए ताकि आपको 0 मार्क्स मिले उसमें। बाई चांस ऐसा हो ना, ऐसा आप करें, लेकिन अगर हो जाता है तो 0 मार्क्स आप ले सकते हैं -1 की जगह।
और फिर से मैं पांडे क्लासेस का और सर की पांडे सर का, सुमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अंकित जो आपसे बात कर रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे जब, तो इनका जो पढ़ने के लिए क्लास में ही बैठना इनका एक अलग तरह का होता था। मैं कई बार ऑब्ज़र्व करता था कि कंसंट्रेशन बड़ा परफेक्ट, और एक ही पोज पे, एक पोज मतलब एक ही डायरेक्शन में बैठे और उसी में क्लास ख़त्म हो जाती थी। उसी तरह से बोर्ड पे देखना, और हम कई बार देखते थे कि बच्चा क्वेश्चन नोट करता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नोट करके, और इनका पूरा दिमाग रहता था कि सर कैसे बता रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो ये सवाल भी जब आते थे पूछने, तो ये कोई क्वेश्चन लेके नहीं आते थे सर ये वाला बता दो, बोलते सर ये वाला जो जैसे इस टाइप का, ऐसे बोलते थे कहानी जैसा, सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें कॉन्सेप्ट तो लग ही जाएगा। मैं हाँ लग जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे दिन तब आके बताते सर वो उसको लगा दिया, ये सब सवाल सब लग गए। तो दैट मीन ये प्रैक्टिकल अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई चीज़ को सीखे हैं तो उसको हम ही अप्लाई करें। अगर आप मेरे से अप्लाई, मैं बोलता था लाओ मैं बता दूं, नहीं सर बस आप बता दीजिए ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, हाँ ठीक हो जाएगा, हम लगा लेंगे और लगा लेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये एक बड़ा अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्या होना चाहिए कि सेल्फ, अपने पे खूब भरोसा करो, कि अपने पे विश्वास करो कि मैं ही हूँ जो पहली रैंक लाऊं, मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ, लाना ही है, और बस उसी रास्ते पे बस चलना है। और कंटिन्यूअस एफर्ट, मतलब कभी अपने को नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं कर सकता, मैं करूँगा, क्यों नहीं मैं इतने टाइम तक मैं इस चीज़ को पढ़ के तैयार कर लूँगा। और जैसा कि अभी देखो आप लोग को बताया ही जा रहा है कि NCERT पैटर्न, दैट मीन्स हमें सिलेक्शन लेनी है तो एग्ज़ाम का पैटर्न तो पता होना चाहिए। और इन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट इनका और अच्छा हो सकता था और अच्छा नंबर ला सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको आता सब रहेगा, आपको सब आता रहेगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर आपने नहीं करी तो थोड़े नंबर कम हो सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा बच्चों, होगा कैसे? प्रैक्टिस और उसी तरह के टेस्ट को देना। इसलिए टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। टेस्ट जितना हो उतना दो, और टेस्ट को पूरे इत्मीनान से दो, और ये सोचो कि मैं टेस्ट में पूरे नंबर लाऊंगा, और 700 से नीचे तो नहीं जाने देना है। यही सब है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इन्होंने बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ, बड़ा स्ट्रगल, और बड़े सिंपल परिवार से जुड़े हैं। न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था उस एरिया में जहाँ से ये आए हैं, पढ़ने आए हैं। पेरेंट लोगों ने बड़े मेहनत से जीवन जी रहे थे, जी भी रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसी परिस्थिति में लोग पढ़ते नहीं हैं, वो परिस्थिति है। इन्होंने अपने पेरेंट की इस बात को समझा, और अगर कहा जाए कि पढ़ाई ही एक ऐसा विकल्प है जिसका कोई विकल्प नहीं है, इन्होंने उसको समझा कि मेरे को पढ़ के बदलना है, और इन्होंने पढ़ाई की, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की, और आज इन्होंने ये रैंक लाया, ये नंबर लाया। और इनका ये हार्ड वर्किंग जो है, और ये पेरेंट की बातों को समझे, उनके सपनों को हवा दिए, पंख दिए, उसको उड़ाए, मतलब उसको और आगे आसमान की तरफ ले जाएं और आगे चलें, और इस तरह से आगे बढ़ें कि इनको लोग देखकर इंस्पायर्ड हों, और ऐसे जैसे ये रहें, बहुत सारे लोग बनना चाहें। तो ये इनका, ईश्वर इनको आगे बढ़ाते रहें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया। और बच्चों, ये सब ऐसे डॉक्टर हैं जिनमें ह्यूमैनिटी बहुत है। वास्तव में डॉक्टर वही है जिसमें मानवता हो, आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्सुकता हो। आगे कुछ करने की क्षमता कैसे आती है? जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो अपने आप आती है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी, और इन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं इनको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। इस देश के सबसे बड़े डॉक्टर बने। जाओ अंकित, बढ़िया से आगे बढ़ो, और अपने आप को पहचान दिलाओ, पेरेंट को, एरिया को, और देश को भी, दूसरे कंट्री को दिखाओ कि हम उस देश के हैं जहाँ पे सब ए ग्रेड के हैं और सब में टैलेंट है, और ये ज़रूर आप करेंगे।
कुमार सिंह प्लेसिंग। देखिए बच्चों, अभी अंकित ने बहुत ही बढ़िया बात बताई आपको कि जब आपको ओला भरना होता है वो मार्कशीट में, तो पहले डॉट लगा लीजिए। डॉट लगाएंगे क्योंकि छोटा डॉट रहता है तो वो कंसीडर नहीं करता, बाद में चेंज करना होता तो चेंज कर लेते। ये बहुत ही बड़ी बात है ना, इसको फॉलो करिएगा। बहुत ही बड़ी बात उन्होंने बोली है। अब देखिए, चूंकि मैं पिछले 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 17 साल से पांडे क्लासेस से जुड़ा हूँ, तो मेरा कितना गहरा नाता है यहाँ से। तो पहले मछली शहर की धरती बहुत फर्टाइल हुआ करती थी। हमारे यहाँ जब रिजल्ट आते थे तो मछली शहर से हमेशा बच्चे रहते थे, बहुत फर्टाइल धरती थी। लेकिन आजकल वर्ल्ड चेंज हो गया है, आजकल वो कुराओं की धरती हो गई है। जब देखिए कुराओं की धरती इतनी फर्टाइल है हमारे लिए, पांडे क्लासेस के लिए हर साल तमाम बच्चे निकलते हैं। इस साल भी उस धरती से 7-8 बच्चे पांडे क्लासेस हो गए हैं। कुछ बच्चे आ नहीं पाए हैं, लेकिन प्रभात सिंह वही के हैं, आज अखिलेश सिंह आए हैं। 621 621 620 अखिलेश सिंह को मैं बुलाऊंगा, आप आइए।